शास्त्रों के अनुसार अगर काम करें तो हम फंसेंगे नहीं, हम पार हो जाएंगे। तो शास्त्रों के मुताबिक सत्कर्म अपने किसी को बताने नहीं चाहिए, सत्कर्म ऑलवेज छिपाने चाहिए, और दुष्कर्म जो हैं उनको प्रकट कर सको तो करो। पहली बात तो करो ही मत, बुरा करो ही क्यों जो बोलना पड़े या नहीं बोलना पड़े। पहली अच्छाई तो यही है कि हम बुरा कर्म करें ही नहीं। करें तो फिर सोचो, उस देवी ने उस अपने पाप कर्म को छिपाया नहीं, ब्राह्मण देवता को स्पष्ट कहा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि तुमने बोलकर रोकर उसका ग्लानि करके तुमने उस पाप का प्रायश्चित कर लिया। अब हम तुम्हें उस पाप से मुक्त कैसे हो सकती हो, उसका एकमात्र उपाय है कि तुम शिव पुराण की कथा सुनो। क्या कर दिया? तुम शिव पुराण की कथा सुनो। कुछ कर दिया आपने? तो शिव पुराण की कथा सुनने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। पर वो बिना दीक्षा लिए, जो दीक्षित नहीं है उन्हें शिव पुराण की कथा नहीं सुननी चाहिए, उनको कोई फल नहीं मिलेगा। अब देखो, कई लोग कहते हैं, अब शिव पुराण में ही लिखा है, कई लोग कहते हैं कि हमने तो शिव जी को ही गुरु बना रखा है। कहते हैं ना, कितने लोग मिल जाएंगे आपको? ऑलमोस्ट इतने लोग मिलेंगे, कोई गिनती नहीं है। बोले हमने तो शिव जी को ही गुरु बना रखा है। और भाई कहा था, माता बहनों में ज्यादा प्रचारित है ये बात। माता बहन तो शिव जी की कथा भी करती हैं बैठी बैठी अपने घरों में। क्या बोलते हैं उसको? शिव चर्चा करती है ना। अच्छी बात है, बुरा नहीं है, शिव चर्चा करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन गलत धारणा रखकर, शास्त्रों को बिना पढ़े हमारी बात को प्रमाणित अगर आप नहीं माने तो शिव पुराण, आप शिव चर्चा करती हैं, शिव पुराण पढ़िए। और शिव पुराण में चंचुला के प्रसंग में ये बात आती है, जहां श्रोता के नियम बताए गए वहां भी आती है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी हो उनको कथा नहीं सुननी चाहिए। बोले फिर करें क्या? कथा सुनने चाहते हैं तो जो शिव पुराण की कथा कहने आए हों, पहले उन वक्ता से गुरु दीक्षा ले और फिर शिव पुराण के उपयुक्त श्रोता बनकर कथा सुने, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तो ये शिव पुराण में लिखा है, ये देवकी नंदन नहीं कह रहे हैं अपने आप से। शिव पुराण पढ़िए, देन आगे बढ़िए। ठीक है, हमारी बात पे विश्वास न करिए, पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? थैंक यू सो मच इफ यू अंडरस्टैंड। तो मेरे प्यारे, उन्होंने कहा देवी तुम शिव पुराण की कथा सुनो। देखो, जब कोई स्त्री ये कहती है ना कि हमने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, तो ऑलमोस्ट लोग ऐसी देवियों से नफरत करते हैं। अरे राम 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 राम, तुमने ये कर रखा, अरे राम 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 राम। करते कि नहीं करते नफरत? लेकिन धन्य है उन पंडित जी को, उन्होंने उस स्त्री को रोते हुए देखा और उसके सर पे हाथ फेरा और कहने लगे, बेटी तू चिंता मत कर, तू शिव की कथा सुन, तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, तेरे सारे किए हुए कर्म जो हैं सब क्षमा कर देंगे शिव और तुझे स्वीकार कर लेंगे। महाराज आप कृपा कर दो। उन्होंने उसे दीक्षा दी। हालांकि कई गुरुजी ये चाहते हैं कि हमारा चेला ही भजनानंदी हो, हमसे ना हो तो चेला के चक्कर में अपना कुछ बन जाए। गुरुजी यही चाहते हैं। गुरुजी ये नहीं चाहते पापी लोग हमारे चेला बने, क्योंकि गुरुजी जो चेला पापी होते हैं उनके भी पाप तो गुरुजी को झेलने पड़ते हैं। कौन कौन चेला पापी है यहां? सोचो हमारा क्या होगा। जितना हमारे लोग चेला लोग पापी है, हमारे क्या होगा। पर हम कभी अपने बारे में सोचते ही नहीं। हम तो सोचते हैं धर्म के विषय में, आपके विषय में, आपकी आने वाली पीढ़ी के विषय में। तो जब हम धर्म के बारे में सोचते हैं तो ठाकुर जी हमारे बारे में सोचे, हम क्यों सोचें? क्या
हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जो सोचना है ठाकुर जी सोचे, जहां भेजना है वो भेजे, जो करना है कराए। तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, कर ले करा ले जो है तेरी मर्जी, हम ना रखेंगे अब कोई भी अर्जी, हम तो हो गए सदा के गुलाम, मेरे अलवेले श्याम, मेरे अलवेले श्याम। क्या अच्छा है ना। तो ये भाव मन में रखकर, जो गुरुजी लोग होते हैं वो भी सोचते हैं चेला अच्छा हो भजनानंदी, लेकिन कैसे वो पंडित जी महाराज, बेटी कहा उसको, और बेटी कहकर कहने लगे तू चिंता मत कर, शिव जी बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु, एक लोटा जल चढ़ाओ सब संकट से मुक्ति पाओ। और देखो कितने आलसी लोग हैं, इतने बुरे आदमी हैं कई लोग, तो घर में शिव जी हैं फिर भी एक लोटा जल नहीं चढ़ावे, बगल में मंदिर है फिर भी नहीं जावे। और कितने बेकार लोग हैं, कई लोग तो मंदिर चले जाते हैं हाथ हिलाते हुए, कहाँ है शिव जी जरे, जल कहाँ है जरो, लोटा कहाँ है जरो। मैंने कितने मंदिरों में देखा है, शिव जी का ही मंदिर, शिव जी का ही घर, शिव जी का ही पानी, शिव जी का ही लोटा, और शिव जी पे जाए चढ़ाया हो। ले उस जल से पुण्य नहीं मिलेगा, तो कम से कम जल आपके घर का होना चाहिए, आपके घर से जल जाए और शिव जी पे चढ़ जाए तो तमाम संकट मुक्त हो जाता है। हम कनाडा में गए थे, श्रावण मास में शिव पुराण कर रहे थे कनाडा में। किस किसने सुना था शिव पुराण कनाडा वाला? सुनाए थे ना? हाँ। तो कम से कम 25-30 किलोमीटर दूर था जहां हम ठहरे थे, वहां से शिव मंदिर। कितना? 25-30 किलोमीटर दूर था और ट्रैफिक भी था। उसके बावजूद भी जहां हम ठहरे थे घर से ही जल लेकर जाते थे। एक लुटिया खो गई हमारी वहां, जैसे तैसे तो लुटिया भारत से लेके गए थे हम अपनी, और वो लुटिया वहां खो गई मंदिर। मैंने कोई नहीं शिव जी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। फिर दूसरी लुटिया भी वहीं मिल गई, चोरी नहीं करी हमने। जजमान ने कहा हमने खोई है, ये ले लो। मैंने चलो लाओ ये दे दो, अब चाहिएगी तो सही ना, जाएंगे जगह जगह तो कहां से आचमन, कहां से जल, कहां से ये सब चलेगा। तो लुटिया उनकी लाए, चोरी हो गई। पर शंकर भगवान के मंदिर में भी चोरी हो गई, कन्हैया के मंदिर में चोरी हो तो बात समझ में आती है, पर कनाडा के मंदिर, शिव जी के मंदिर में चोरी हो गई। तो ये बात हमको जीवन भर याद रखनी पड़ेगी, शिव जी भी चोरी करवा लेते हैं, बताओ। तो हम उनको पूछना कभी मिल जाए तो, दिनेश जी, दिनेश गौतम मिस्टर, हम उन्हीं के घर से जल लेकर जाते थे। मंदिर में सब था, जल था, सब था, पर नहीं, जो विधान है उसका पालन हमको करना चाहिए, मन मर्जी नहीं चलानी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके संकट कटें तो आप जल भी अपने यहां से नहीं ले जा सकते, थोड़ा तप नहीं कर सकते। लोग गौमुख से जल लाते हैं और रामेश्वरम पे जाके चढ़ाते हैं। हमारे यहाँ तो कावड़ का बड़ा नियम है, बड़ी दूर दूर से लोग कावड़ लाकर जल चढ़ाते हैं, और वहीं शिव जी के मंदिर ऐसे भी कर सकते हैं, कावड़ लाए, वहीं मंदिर की परिक्रमा ली, वहीं से पाइप से पानी भरा, यूं करके ले बाबा चढ़ गई कावड़, ये भी कर लो। ये संभव है? नहीं है ना, तो वो नहीं करना। तो हमको जल लाना चाहिए दूर से, तो अपने घर से कम जल लेकर, और एक लोटा जल तुम्हारे तमाम कांय कलेश दूर कर देगा। ये नियम बना लो और अपने बच्चों से भी करवाओ। हाँ, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें अगर करने पे आए, 1 घंटा मेकअप करने में निकाल देती है माता बहन। भाई लोग सेविंग करने में आधा पौना घंटा खा जाते हैं, यूं 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 कर करके, फिर देख के कहीं और तो नहीं रह गया, आधा घंटा खाते हैं। अब मुझे भी लगती है 5-7 मिनट लगती है मुझे, अब लगेंगी, और यो मार थोड़ी लेंगे, वो तो खतरनाक चीज है, कट जाएगा। लेकिन 5-7 मिनट तो हमारा खराब हो रहा है ना। क्या करें, दाढ़ी रख लें, हैं? रख लें, लो
कोई हामी नहीं भरने को तैयार है, यही टेंशन हो जाती है। कहीं अगर हम दाढ़ी रख लें तो हमारे और जो चेला भी भाग जाए। चलिए, तो इतना समय लगा सकते हैं हम अपने जीवन में व्यर्थ करते हैं, तो एक लोटा जल चढ़ाने में कितनी देर लगेगी? 10 से 15 मिनट अगर मंदिर डिस्टेंस पे है तो जाएं, जल चढ़ाएं, चढ़ाना चाहिए। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तुम शिव पुराण की कथा सुनो। और ब्राह्मण देवता ने उनको शिव पुराण का पहले दीक्षा दिया शिव जी का, और फिर दीक्षा के बाद उन्हें शिव पुराण की कथा सुनाई। देखो, दीक्षा लेना, श्रवण करना ये अलग बात है, लेकिन उसे फॉलो करना ये सबसे बेस्ट बात है। उसे फॉलो करना है। जब तक आप उसे फॉलो अप नहीं करोगे तो किसी काम का नहीं है कोई भी काम। इस चंचुला ने सिर्फ कथा को सुना नहीं, फॉलो अप किया, और क्या गजब का फॉलो अप किया, आप सोच नहीं सकते। देवियों को सबसे सुंदर अपने श्रृंगार में क्या लगता है बताओ? केस सबसे सुंदर। माता बहनों को सबसे प्रिय लगते हैं केस, और इसीलिए इन केसों का आजकल बाजारीकरण भी हो गया है। भारत में जन्म लेने के बाद भी बीच बीच में वो लाल पीले कर लेती हैं, ये बाजारीकरण है। केस के नाम पे मुझे याद आ गया, अभी दूसरा ही दिन है तो कथा में बता भी दें। रसोई में कभी भी केस खोल के रसोई नहीं बनानी चाहिए। मंदिर में कभी भी केस खोल के मंदिर नहीं जाना चाहिए। कथा में भी कभी केस खोल के कथा नहीं सुननी चाहिए। कोई भी पूजा काम आपके यहां हो रहा हो, कभी भी केस खोल के वहां नहीं जाना चाहिए। एक और बात, किसी की शादी में केस खोल के नहीं जाना चाहिए। केस खोलना अशुभ माना गया है देवियों के। ये मैं सिर्फ बता रहा हूं, आगे आपको क्या करना है वो आपकी विषय है। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको बंद बांध के आना पड़े, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन शुभ और अशुभता का अगर हम ध्यान करेंगे तो केस बंधा हुआ ना होना शुभ है और केस खोलना अशुभ है इन जगहों पर। तो बाल बंधे हुए होने चाहिए, कथा में भी, पूजा में भी, रसोई में भी और विवाह में। ये शुभ कार्य माने गए। सबसे ज्यादा प्रिय है केस। शास्त्रों में कहा गया है कलयुग में देवियां केस कटाने लगेंगी, जबकि कई जगह पर ऐसा पढ़ने को मिलता है कि कभी भी केसों को कैंची भी नहीं लगानी चाहिए, चाहे जैसे हो। सौभाग्यवती माता बहनों को कभी भी अपने बालों से कैंची नहीं लगवानी चाहिए, ये अशुभ माना गया है। और यहां पुराण में कहा जाता है कि कलयुग वहां से शुरू हो जाएगा, समझ लेना, जब से देवियां केस कटाने लग जाएं। और आजकल देख लो महाराज, बेंगलोर की तो बात नहीं है ये, बेंगलोर में तो ऐसे लोग नहीं है। यहां लोग तो बड़े अच्छे हैं, यहां कैंची वेंची का कोई चक्कर नहीं। यहां तो कभी बालों से हाथ ही नहीं लगाते हैं, कैंची तो बहुत दूर की बात है। तो छोड़ो, हम कह रहे थे देवियों को सबसे ज्यादा सुंदर जो लगते हैं वो केस लगते हैं। लेकिन उस देवी ने उस दिन के बाद शिव मंत्र लेने के बाद अपने केसों संभालना बंद कर दिया, उन केसों को जटाओं में बदल दिया और रुद्राक्ष धारण करने लगी, भस्म धारण करने लगी। पूर्णतः शिव की भक्ति में लीन हो गई। पति था ही नहीं, जो पिछले पाप थे वो याद थे, सत्कर्म में मन लग गया, गुरुदेव की दीक्षा हो गई और गुरुदेव ने मार्ग बता दिया, उस मार्ग पर चलना उसने शुरू कर दिया। हम फिर कह रहे हैं, पुरुषों से अधिक प्रयास माताएं बहन करती हैं भक्ति के पथ पे बढ़ने का। ये ज्यादा विश्वास वाली होती हैं, ये जल्दी चलती हैं, गुरु पे विश्वास करती हैं, पुराणों पे विश्वास करती हैं। पुरुष लोग तो फिर भी माइंड लगाते, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। माताएं कभी माइंड नहीं लगाती, दिल लगाती हैं। वो अब बात आ गई समझ में, डू इट। क्योंकि भक्ति मती है ना,
ये देवियां जो है इनकी मति भक्तिमय है, तो इसलिए देवियों का स्वभाव जल्दी भगवान में लग भी जाता है और वो मानती हैं इन बातों को। चंचुला ने उस भक्ति पथ पर चलते चलते अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर चंचुला ने एक दिन बड़े आराम से अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि मृत्यु होने पर अगर कष्ट हो, छटपटाहट हो, तो समझना व्यक्ति पाप कर्म से पीड़ित हो रहा है। बहुत इजी है, व्यक्ति स्वर्ग गया कि नरक गया, वो प्राण निकल रहे हो उस समय देखने वाले व्यक्ति बता सकते ये कहां गया है। जब किसी के प्राण निकलते समय शरीर में छटपटाहट हो, परेशानी हो, बोल नहीं पा रहा हो, कईयों के तो मलमूत्र निकल जाते हो, तो उस समय समझ लेना चाहिए कि नरक में गया है। और फिर उसके घर वालों को ज्यादातर प्रयास करना चाहिए उसको नरक से स्वर्ग में शिफ्ट करने का। क्या नहीं समझे? और आपके कर्म कर सकते हैं। अगर बेटा ढंग से पूरी साल काम करे उस पे, पूरी साल, 1-2 दिन नहीं, पहले तो फर्स्ट 12-13 दिन उसमें इतनी स्पेशलता आनी चाहिए कि पूर्ण मन से, श्रद्धा से अपने जाने वाले व्यक्ति के, पिता के या मां के लिए अच्छा कर्म कांड करे। और फिर पूरी साल जो पिंडदान की व्यवस्था है वर्षी तक वो करे, हर महीने। आजकल तो क्या कहें, आजकल तो 5-7 दिन में ही सब सिलटा देते हैं, कोई तो 2-3 दिन में ही सिलटा देता है। लोग कहते कहां है समय, इतने दिन दुकान खोल के बैठे, बंद करेंगे इतने दिन। यहां ऑलमोस्ट सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, सबके अपने अपने पर्सनल काम हैं। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? और तुम्हारे लाने तुम्हारे बच्चे 12-13 दिन कैसे दुकान बंद करेंगे बताओ? और अगर तुम्हारे लिए बच्चे 12-13 दिन दुकान बंद नहीं करेंगे तो तुम्हारे बच्चों के लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, बच्चे काम। जोर से बोलो। तो जो तुम्हारे लिए 12-13 दिन अच्छे से कर्म कांड नहीं कर सकते, तुम उनके लिए पूरी जिंदगी लगा दी और शर्म नहीं आती तुम्हें? I know you are responsible. You have responsibility. उसे दायरे में करो ना। अपने कल्याण की चिंता तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? और जब तुम्हें तुम्हारे कल्याण की चिंता नहीं है तो वो बच्चे फिर अच्छे हैं, वो भी तुम्हारे पीछे अपना टाइम क्यों खराब करें? जब तुम बुढ़ापे में अपने कल्याण की चिंता नहीं कर रही हो, वो जवानी में एक काम 2 दिन क्यों छोड़ेंगे अपना काम? तुम तो मर ही गए उनके लिए, तुम हो कौन उनके लिए? इसलिए कहते हैं जब बच्चों की शादी हो जाए तो सारी जिम्मेदारी उन पे छोड़ देनी चाहिए और अपने कल्याण की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेनी चाहिए। यही मानव जीवन है, इसी को वानप्रस्थ कहते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ है 50 के बाद 75 तक। जो 25 साल से 50 साल तक संग्रह किया है उसे छोड़ने की प्रैक्टिस को वानप्रस्थ कहते हैं। वो धीरे धीरे छोड़ो, वो बच्चों को दो, उनसे मोह हटाओ, मन हटाओ, और इनसे मन हटाकर उनका जिम्मेदार किसी और को बनाओ और अपने कल्याण की जिम्मेदारी खुद उठाओ। ये जो आप लोग यहां बैठे हैं 50+, अगर ईमानदारी से शिव पुराण की कथा सुनोगे, आज तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दूं शिवलोक में। आज शिवलोक माने गोलोक में, आज रिजर्वेशन हो जाएगा आपका। लेकिन जब मुझे फॉलो करोगे तब, शिव पुराण को फॉलो करोगे तब। यहां सुनो और यहां कर दो ना, हाँ हाँ हाँ, और यहां से जाते ही फिर ना तो रिजर्वेशन ना। सीट अनकंफर्म है, कंफर्म कराने के लिए पे फर्स्ट। क्या? विदाउट पेमेंट नो कंफर्मेशन। व्हाट आई वांट टू यू, योर बिलीव, योर फेथ, योर प्रॉमिस।
If you promise with yourself, your reservation is confirmed. Today, not tomorrow. I talk about today, not tomorrow. क्या बात है, बेंगलोर की धरती में तो अंग्रेजी घुसी पड़ी है, हैं? अपने आप निकल रही है, हरा निकले ही जा रही है। यहां की तो सड़कन पे वो अंग्रेजी घूम रही है, और 31 वाले दिन तो अंग्रेजी सड़क पे पी के पता ही नहीं कहां डोल रही है। हद है गई वादना तो अंग्रेजी शराब पी के परी 31 वाले दिन अंग्रेजी। घर वाले सोच रहे हमारे बालक अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अब पढ़ गए अंग्रेजी, अंग्रेजी पी के पढ़े महाराज, पढ़े अंग्रेजी पी के पढ़े, राधे राधे बोलना पड़ेगा। पता कुछ नहीं है कहां जा रहा हूं, 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 तू ले जा रहा है वहां जा रहा हूं, तू ले जा रहा है वहां जा रहा हूं, कुछ नहीं है कहां जा रहा, पता कुछ नहीं। कुछ नहीं है कहां जा रहा, पता कुछ नहीं है। आ रहा तू ले जा रहा है, जा रहा
कुछ नहीं है, कहाँ जा रहा। कहाँ जा रहे हो मालूम है? तू ले जा रहा है। सरेंडर कर दो ठाकुर जी के आगे। हाथ उठाने से हो गया। ये मन, ये धन, ये तन सब झूठ है। ये सिर्फ जीवन जीने के लिए है, जीवन इसके लिए नहीं है। इस पॉइंट को जिस दिन समझ लोगे उसी दिन कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे पास जितना भी है के रूप में, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे पास जो भी कुछ है, चाहे वस्तु के रूप में या व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति में रिश्ते आ जाएंगे सब, वस्तु में ये सब मकान, दुकान, धन, गोल्ड, सोल्ड, डायमंड, ये सब आ जाएगा। समझ गए? चाहे वस्तु के रूप में हो या व्यक्ति के रूप में हो, तुम्हारा जीवन उसके लिए नहीं है, जीवन के लिए वो हैं। ये नोट कर लीजिए। अब उनका प्रयोग करना है जीवन के सदुपयोग के लिए। जो वस्तु है, व्यक्ति है, अगर मेरे बच्चे हैं तो वो मेरे भक्ति में कैसे काम आएंगे, अगर मेरा परिवार है, धन है, व्यवहार है, वो भक्ति में कैसे काम आएंगे, वो मेरे कल्याण में कैसे काम आएंगे। इन सब चीजों का प्रयोग, सदुपयोग हो। कल क्या बताया था? मोबाइल क्या है? जोर से बोलो। दुराचारी, सदाचारी नहीं। आपका अगर कोई रिश्ता भी है तो सदा युक्त, सदाचार युक्त, व्यक्ति है तो सदाचार युक्त, वस्तु है तो सदाचार युक्त, दुराचार युक्त ना हो, कल्याण निश्चित है। अब देखो ऐसे धीरे पट्ट पट्ट पट्ट, नो पट्ट पट्ट। हाँ, तो समझ में आ गई बात। जो पापी होता है उसकी मृत्यु में कष्ट होता है, उसके जीवन में कष्ट, दो ही समय भयानक कष्ट आता है, एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय। और इन दोनों कष्टों को, जन्म का कष्ट तो कोई नहीं टाल सकता कि वो तो होगा ही। हालांकि कोई वैष्णव पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके आया हो, फिर उसका जन्म हो रहा हो, भगवान वहां भी उसकी सहायता करते हैं। लेकिन मृत्यु में तो सब कोई अपनी सहायता करवा सकता है। अगर पाप करके मरे तो कष्ट भोगना पड़ेगा, और पुण्य अगर हुए तो कष्ट, मृत्यु के समय भी कष्ट से बचे जा सकते हो, क्योंकि उनकी सहज मृत्यु हो जाती है। एक और रहस्य बता देते हैं। जब पापी मरते हैं तो उनके प्राण जो हैं, जीव जो है, वो मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं, तो इसीलिए मलमूत्र निकल जाता है उनका। और जो वैष्णव भक्त, परमात्मा के भक्त होते हैं, उनके जो प्राण निकलते हैं वो ऊपरी द्वारों से निकलते हैं। जो बहुत योगी होते तो उनका तो ब्रह्मांड से ही निकल जाता है, लेकिन जो भक्त वैष्णव कोई ऐसे अच्छे हों, या तो नेत्रों से उनके प्राण निकल जाते तो नेत्र खुले रह जाते हैं, मुख से उनके प्राण निकल जाएं तो मुख खुला रह जाता है, कानों से भी उनके प्राण निकल सकते हैं। किसी भी द्वार का सदुपयोग प्राण कर सकते हैं उस समय निकलने के लिए। तो जहां से प्राण निकलते हैं वहां चिन्ह छूट जाता है। ये नोट कर लो आज। अगर ऊपरी द्वारों से प्राण निकले हों तो समझना कोई वैष्णव आपके घर में था, आपने उसका सम्मान नहीं किया, उसके लिए सत्कर्म और करो। और जिसके गुप्त द्वारों से प्राण निकले हों तो मेरे भैया ज्यादा काम आपको उसके लिए करना पड़ेगा, और पूरे जीवन भर करना पड़ेगा, जिससे उसका ट्रांसफर हो जाए नरक से स्वर्ग में। और वो एकादशी के व्रतों से भी होते हैं। नरकदा, जो नरक की एकादशी, नरक से पाप मोक्षनी एकादशी आती है, ऐसी तमाम एकादशी हैं जिनसे आपके उन पतित लोगों का कल्याण हो सकता है, अगर आप विधान से वो व्रत उन्हीं के लिए करें जो कर सकते। लेकिन आने वाली पीढ़ी ये करेगी कि नहीं, तुम सोचो। और अगर तुम्हें लगता है कि वो नहीं करेगी महाराज, तो फिर तुम ही कर लो चेला, अपने लिए खुद ही कर जाओ। नहीं समझे? जरूरत क्या है अंधे नौते दो जने आमे।
हमारे लिए कोई और कल्याण करने का प्रयास करे तो हम खुद करें ना। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। दिस इज माई एडवाइस फॉर यू। इफ यू एग्री, इफ यू वांट और नॉट, दिस इज योर पर्सनल चॉइस है, आपका है, हमारा चॉइस नहीं है। यहाँ के लोग अंग्रेजी भी अलग टाइप के ही बोलते हैं। वो कल ट्राई करूंगा मैं, आज तो नहीं, क्योंकि मैंने सुना एक दो लोगों को अलग टाइप से बोलते हैं, तो आई कैन ट्राई टुमारो। तो आप समझ गए मेरी बात को। चंचुला ने सहज स्वरूप में अपने प्राण त्याग दिए, और जब प्राण त्यागे उसे लेने के लिए कैलाश से विमान आया शंकर भगवान के यहां से। उस विमान में बैठकर चंचुला गई और विमान में बैठकर भगवान के धाम में पहुंची, और वहां शंकर भगवान का दर्शन उसने किया। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है उस समय शंकर भगवान का। वहां बड़ा अद्भुत दर्शन हो रहा है। श्वेतांबर धारण किए शंकर भगवान का दर्शन करके, कर्पूर गौरम गौरीशम सर्वालंकार धारणम सित भस्मल सत्देहम सित वस्त्रम महोज्वलम। वहां पहुंचकर उस नेत्रनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सब नंदी भृंगी श्रृंगी वीर भद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा प्राप्त कर रहा था, और 5 मुख थे, और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तिष्क पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। अत्यंत उज्जवल वर्ण के उनके श्वेत वस्त्र थे। तो एक बात और नोट कर लीजिए, मोबाइल चालक सभी लोग जैसे वाहन चालक होते हैं ना, वैसे ही मोबाइल चालक भी होते हैं। और ये मोबाइल चालक वाहन चालकों से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और वो लोग तो एक्सीडेंट करते हैं, 2-4 लोग मरते हैं, पर जब मोबाइल चालक एक्सीडेंट करते हैं तो पीढ़ियां दर पीढ़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाइना में वायरस फिर फैल रहा है। अब देख लेना। मैं तो कह रहा हूं, हे भारत सरकार, चाइना ही बंद कर दो, कोई ना आवे यहाँ। सबरी फ्लाइट बंद कर दो, चूल्हे में जान दो, पैसा है। ये फिर कोरोना जैसा कांड बन सकता है। आप याद रखना इस बात को। हम डरा नहीं रहे। बी केयरफुल। हम बोल चुके हैं और प्रकृति वही निर्माण फिर से कर रही है। हम कह चुके हैं जो मांसाहार करेगा वो मर जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। डरना नहीं है, डरना मना है। मांसाहार, मद्यपान, दुष्कर्म जो मनुष्य करेगा वो 25, 26, 27, 28 3-4 साल उसके लिए बड़ी खतरनाक है, तगड़ी खतरनाक है। भविष्य मालिका में इसका पूर्ण उल्लेख है। सब वहां लिखा हुआ प्रलय आ जाएगी, और वो सब गोविंदाय नमो नमः 3-4 साल में हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, कोई नहीं बचा सकेगा, इलाज ही नहीं होगा। तो जिन्हें ब्याह करना हो वो अभी जल्दी कर लो। और भी कोई अच्छे काम करने हो अभी कर लो जल्दी। और हाँ, उसमें यह लिखा है, जो भगवान के आश्रित होंगे उन्हें इस समय का भी कोई कष्ट नहीं होगा। जो भगवान के आश्रित हो जाएंगे। तो जो लोग मदिरापान नहीं करते, जो लोग मांसाहार नहीं करते, जो लोग गलत काम नहीं करते, और जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, ज्यादा से ज्यादा गुरु मंत्र का जाप करो और भगवान के साथ नित्य अपना समय बिताओ। अगर उस यात्रा में जाना भी पड़ा तो बुरे बन के नहीं जाएंगे, अच्छे बन के ही जाएंगे। पॉजिटिव माइंड है। और जाना तो एक दिन है ही, अब जाएं या 10 दिन बाद जाएं, ऐसा तो है नहीं कि हम अमर हैं। एक दिन तो जाना ही है, तो वो कभी भी जाना पड़े लेकिन अच्छे बन के जाएं। भविष्य मालिका में लिखा है कि जो भगवान के आश्रित होंगे वही कम लोग मानव बचेंगे संसार में। अब देखो माहौल तो ऐसा बन रहा है। आप देखो ऐसे ऐसे विश्व युद्ध छिड़ रहे हैं,
तमाम लड़ाइयाँ हो रही हैं, बीमारियाँ फिर शुरू आ रही हैं। जो कोरोना काल में ग्रह बने हुए थे ना, जब पूरा विश्व बंद हो गया था, उससे भी खतरनाक ग्रह माने प्राकृतिक जो ग्रह हैं वो ऐसे बन रहे हैं। वो 4 साल के लिए बने थे, ये 8 साल के लिए बन रहे हैं। 8 साल के लिए वैसी खतरनाक ग्रह बन रही हैं जो कोरोना काल में बनी थी। और 4 साल में भी तुम बचे। क्यों? क्योंकि तुम ठाकुर जी के बने रहे। अब और 8 साल के लिए बचना है तो फिर जीवन भर भजन कर पाएंगे। तो इसके लिए ठाकुर जी के बने रहो, यही हमारी एडवाइस है, और कुछ नहीं। न डरना न धमकाना। चंचुला का प्रसंग बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत है। भगवान के धाम में गई, शिव जी का दर्शन किया, मां पार्वती ने उनको अपनी सखी बना लिया। जो लोग खड़े हैं हम आग्रह करेंगे आप बैठ जाइए। कार्यकर्ता भी एक एक जगह पर एक एक ही रहें, बाकी ऑलमोस्ट लोग बैठ जाएं, बात बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों के बात करने की आवाज यहां तक आ रही है, और आप जब बात करते हो तो हमको जोर से बोलना पड़ता है। तो एक गेट पे एक कार्यकर्ता रहें, बाकी सब बैठ जाएं। और मैंने आपसे ये कहा था कि बच्चों को लाइए, पर अपने साथ बैठा लिए। ये नहीं कहा था कि उन्हें ग्राउंड में छोड़ दीजिए वो उदम करे वहां। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां उन बच्चों की आवाज नहीं आ रही है, यहां वो बाहर ही है। लेकिन एक फर्क है, वो ये कि वो सीख नहीं पाएंगे कुछ भी यहां कर भी। जो यहां आपके साथ बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे। जो वहां खेल रहे वो कैसे खेल, वो सुन ही नहीं रहे तो क्या सीखेंगे। आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर मुस्लिम भाई अपने बच्चों को मस्जिद लेके जाता है। उनकी 6-7 साल की बच्ची 5 समय नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है। ये उनकी बुराई की बात नहीं, ये उनकी अच्छाई है कि वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? 28 साल का हो गया हमारा सांड, हनुमान चालीसा नहीं आता उसे। 28 साल का है, पिज्जा खा खा के फैलता जा रहा है, गेंडा होता जा रहा है। वहीं बिस्तर पे पड़ा पड़ा के मम्मी चाय दे दे, मम्मी कॉफी दे दे, मम्मी पिज्जा मंगा दे, मम्मी जीजा मंगा दे, मम्मी ये मंगा दे, सब बिस्तर पे ही मंगा दे। तू उठ मत जाइयो। क्या है ये? तुम्हारा लाड अगर तुम्हारे बच्चों को गिरा दे तो वो लाड नहीं, तुम अपने बच्चों के शत्रु हो। अपने बच्चों के हितैषी बनो, शत्रु मत बनो। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप अपने बच्चों के शुभ चिंतक बनो, वेल विशर बनो, उनको लाभ देने वाले बनो, उनका हित करने वाले बनो, उनका अनहित करने वाले। अरे वो प्यार किस काम का जो मेरे बच्चे को लुंज पुंज बना दे, घटिया बना दे, गलत जगहों पे जाने के लिए उसको प्रेरित करे। वो प्यार नहीं, वो शत्रुता है। अब एक खिलाड़ी है, फुटबॉल खेलता है, क्या नाम है? रोनाल्डो, क्या है, क्या नाम है उसका? रोनाल्डो, हाँ वही। उसका वीडियो मुझे दिखाया। उसका बालक है 9-10 साल का, और वो 9-10 साल के बच्चे को पुल में यूं फेंक रहा है, यूं। अपने आप स्विमिंग करो, अपने आप। उससे ट्रेडमिल पे दौड़ा रहा है, उसे मतलब हार्ड वर्क करा रहा है। एक इकलौता बेटा है शायद उसके, उससे भी वो ये करा रहा है। तो उससे किसी ने पूछा होगा कि भाई तुम रोनाल्डो की बात कर रहा हूं मैं, हमारे जैसे तुम जैसे वो नहीं हो, सड़क वैसे ही डोलने वाले। हाँ ना, नामी ग्रामी वर्ल्ड वाइज लोग उसे जानते हैं। इसको कहते हैं बाप होना। उससे पूछा तुम इतने छोटे से बच्चे को ऐसा क्यों करते हो? बोले ये छोटा सा बच्चा अगर अभी से संघर्ष करेगा तब जितने भी 10 साल के बच्चे हैं उन सब से आगे ये निकलेगा। 10 साल के बच्चों में भी वही करने की क्षमता हो जो रोनाल्डो के बेटे में है, फिर क्या फर्क पड़ता है? इसमें वो एनर्जी, इसमें वो पावर होनी चाहिए जो 10 साल का बच्चा और कोई कर ना सके। वो ये करे तो इसकी अलग से पहचान बनेगी, इसकी सफलता होगी। और बिस्तर पे लेटे 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 रोनाल्डो का बेटा नहीं बन सकता।
हार्ड वर्क जो करेगा वही बेटा वही बेटी सफलता को प्राप्त करेगा। तो हम लोग अपने बच्चों को जो कहते हैं ना, आज तो संडे है सो जा। अभी तो हमारे उत्तर भारत में सर्दी पड़ रही है, मम्मी पापा सबसे बड़े ऐसी एक रजाई ओढ़ी हुई एक और डाल के, हाय ठंड पड़ रही है, सो जा लाला, बाहर मत आइयो और सो जा। वो सो रहा, मम्मी चाय ले आओ, मैं यहीं ले आऊंगी लाला, तू यहीं सो, एक और ओढ़ ले, हीटर चला ले। अरे तेरी तेरी हार्ड छोड़ो बाजा। आपसे आग्रह है अपने बच्चों को थोड़ा हार्ड वर्क करने दो, उन्हें कराओ, मोबाइल गेम नहीं, थोड़ा शारीरिक मेहनत उनसे करवाओ जिससे स्ट्रांग हो, जरूरत पड़ने पे संघर्ष भी आपके बच्चे कर सकें। और संघर्ष तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो मेरे प्यारे, चंचुला को शंकर भगवान का दर्शन हुआ, मां पार्वती का दर्शन हुआ। दर्शन के बाद मां पार्वती ने उनको अपनी सखी बना लिया। और जब उनको सखी बना लिया तो एक दिन मां पार्वती की बड़ी स्तुति करी उन्होंने, बहुत बहुत स्तुति की। गिरजे स्कंद मातस्त्वम सेविताम सर्वदा नरे, सर्व सौक्ष प्रदेश शंभु प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है, समस्त सुखों को देने वाली आप ही हो, हम आपको बार बार नमन करते हैं। मां पार्वती बोली, हम तुम्हारी प्रार्थना से बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो। चंचुला के नेत्रों में आंसू आ गए। पूछा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? बोले, माता जी आप तो सर्वव्यापिनी हैं, हर जगह आप व्याप्त हैं, आप सब जानती हैं, घट घट की जानती हैं, कण कण की जानती हैं। माता जी मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। बोले, क्या जानना चाहती हो? बोले, माता जी हमको एक बात बताओ, हमारा पति था मृत्यु लोक में, नाम था बिंदुक, वो मर गया हमसे पहले, वो कहाँ है इस समय? ये देवियां बड़ी अच्छी होती हैं कसम से, मरे पीछे भी पति का पीछा नहीं छोड़ती। ये अगले जन्म में भी जाके यही मांगती, मुझे तो यही मिल जाए। अच्छा, कई पति इतने अच्छे लगते, मतलब कई पति में कई जन्मों के कई पति होते, तो जो अच्छे होते वो नहीं अच्छे, बुरे होते वो नहीं अच्छे लगते, लेकिन जो अच्छा व्यवहार करते हैं वो पति अच्छे ही लगेंगे ऑब्वियसली। तो क्या मांगती हैं वो? मैया चाहे रंग में थोड़ा काला है पर इसी को देना। क्यों? बोले, जैसा भी है मेरी बात मानता है मैया, पीता भी नहीं है और मांस वांस भी नहीं खाता है, मैया बहुत अच्छा है, मैया मैं जो कहती हूँ वही करता है, मैया यही देना। अच्छा, वो व्यक्ति स्वर्ग में है, भगवान सोच रहे हैं इसको मैं बैकुंठ में ट्रांसफर कर दूं, पर देवी इतनी प्रार्थना कर देती हैं, इतनी प्रार्थना कर देती हैं, स्वर्ग से फिर उसे वापस आना पड़ता है सिर्फ प्रार्थना के चक्कर में। जी चाहिए तो कौन कौन देवी चाहती है जी चाहिए? यही जो यहां पे आधार कार्ड पे तुम्हारा मिस्टर लिखा हुआ है, तुम्हारे संग में मिस्टर लिखा हुआ है ना, यही मिस्टर किस किस को चाहिए अगले आधार कार्ड पे? चार हाथ उठे, बाकी के मिस्टर कैंसिल। तो देख लो भैया, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हें दोबारा मांगे, तुम्हारी देवी ने तुमको रिजेक्ट कर दिया। यू आर रिजेक्टेड पीस। तो जितने भी हस्बैंड हैं वो रिजेक्टेड पीस, जो मिस्टर बैठे यहां पर, थिंक फॉर अ व्हाइल, थोड़ा अच्छा बनो और अच्छा करो कुछ, जैसे और शायद अगली प्रार्थनाओं में सम्मिलित हो जाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। शायद यहां पर कई देवियां ऐसी बैठी हैं महाराज जो चाहती नहीं है कि उनको दोबारा धरती पे आना है, और न वो ये चाहती हैं कि उनका पति भी दोबारा धरती पे आए। ये हमारे चेला है ना, कई लोग ऐसा निश्चय कर चुके हैं, देख लिए तेरी दुनिया सारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारे, इस दुनिया में हमें भेजो ना दोबारा, शिव शंकर हमको देना सहारा। इस दुनिया में हमको भेजो ना, दोबारा नहीं भेजना,
ऐसा मान्यता रखने वाली भी देवियां यहां बैठी हैं, और वो देवियां अपने पति का भी कल्याण चाहती हैं, इसलिए उन्होंने हाथ नहीं उठाया होगा, ऐसा हमको लगता है। और इसी बहाने फंद भी छूट जाएगा, दोनों ही बात हो जाएंगी। तेरी मुक्ति हो गई, हाँ ब्रज में कहते हैं भलो भलो तेरी मटकी फूटी और मैं दद बेचनते छूटी। तो तेरी मुक्ति हो गई, मैं तेरे से फंद कटवा लिया, बढ़िया। कई ऐसे भी है, पर सच तो यही है, मुक्ति ही साधन है। चंचुला ने कहा मेरा पति इस समय कहां है, मैं ये जानना चाहती हूं। आप सर्वज्ञ हैं, आपको सब पता है। तो मां गौरा ने कहा चंचुले सखी सुप्रीता, हे देवी मेरी प्रिय सखी हो तुम, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं। तुम्हारा जो पति था वो बहुत पापी था, और उस पापी पति ने वैश्यागमन किया था। वैश्यागमन में वो इतना रत था कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी भजन इत्यादि से उसका कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मरने के बाद वो नरकों में यातनाएं भोगने के बाद इस समय मंदिराचल पर्वत पर वो पिशाच बन के बैठा हुआ है। क्या बन के? पिशाच। ये जो लोग कहते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते, हम ना हो तो एक बार पल्लो पर गो ना अच्छे अच्छे ने ठिकाने लगा देते हैं जी। जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, भूत प्रेत पिशाच, ये हाई लेवल के प्रेत और पिशाच, ये बहुत हाई लेवल के होते हैं। भूत को तो कोई भी कंट्रोल कर लेता है, प्रेत और पिशाच को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, होते हैं। लेकिन कई माता बहनों को आपने देखा होगा जिनके ऊपर उनका प्रभाव रहता है, ब्लड होते हुए भी ना के बराबर उनका रिएक्शन रहता है, उनके शरीर में से भी गंध आने लग जाती है, उनका पूरा दिनचर्या नष्ट हो जाता है, उनके चेहरे का तेज नष्ट हो जाता है, सुख शांति घर में से नष्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है भूत प्रेत नहीं होते, होते हैं, लेकिन भूत प्रेत आते वहीं है जहां गंदगी होती है, ये याद रखना। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होगा, जिस घर में शुद्धता नहीं होगी, जिस घर में पवित्रता नहीं होगी, जिस घर में भगवान के नाम संकीर्तन इत्यादि नहीं होंगे, वहां भूत प्रेतों का ज्यादा प्रभाव होगा। इसलिए में तुलसी धारण करो, शुद्धता पवित्रता से रहो। मलमूत्र त्यागने के बाद जितनी बार भी जाओ तो कम से कम अपने ऊपर जल छिड़को। वैसे तो हमारे शास्त्रों में स्नान का बोध है, जितनी बार भी मलमूत्र त्यागने जाओ स्नान करो, वस्त्र बदलो। अब हमारे भारत में, उत्तर भारत में तो इस समय इतनी सर्दी पड़ रही है, ये उपदेश देने वाले पंडित जी को ब्लॉक कर देंगे। वो बोले ये पंडित जी काम का नहीं, मरवा के छोड़ेगा। तो शुद्ध होने का जल छिड़कते समय 3 बार नारायण नारायण बोलो। जितना गंगा में स्नान करने से शुद्ध होगे, पवित्र होगे, उतना जल छिड़कते समय अपने ऊपर, शरीर पर 3 बार जब बोलेंगे नारायण नारायण नारायण, उतने ही पवित्र हो जाओगे। हमारी माता बहनों को शॉर्टकट बड़ा अच्छा लगा, ये ठीक है महाराज, ये बाला, ये नोट करेंगे हम। लॉन्ग टर्म वाली चीजें मत बताया करें, थोड़ा शॉर्ट में जो हो जाए इजीली, ये हो सकता है तो यही करो, पर शुद्ध रहो। शुद्ध और पवित्र रहने से आपके घर में कोई भी ऐसी एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। समझ गए? इसका ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा तुम्हारा पति इस समय पिशाच बना हुआ पड़ा हुआ है पर्वत पे और कष्ट पा रहा है, सिर्फ वायु का आहार कर रहा है। अच्छा, वो भोजन देख सकता है, जल देख सकता है, पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, सिर्फ वायु का आहार करे। और भूख लग रही है चकाचक, भूख पूरी लग रही है। आप सोचिए कि आपके सामने भोजन है और भूख लग रही है और आप कर नहीं सकते। ये पिशाच भूत प्रेत इनका कष्ट है। हमको लग रहा है कहानी बस इजी है, एक दिन रह के देख लो, ऐसे पता चल जाएगा। सिर्फ वायु का आहार करना है, उनको हर दिन यही भोगना है। जैसे ही चंचुला ने सुना, वो कहने लगी माँ कोई उपाय करो,
जिससे वो भी यहीं आ जाए। अरे पापी है, मां आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। बोले अच्छा ठीक है। शिव महापुराण की कथा अगर उसे सुनने को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब माता जी मैं कहां से लाऊं कथावाचक, मैं तो आपकी सखी हूं, आप ही अरेंजमेंट करो। बोले हम कर देंगे। तुरंत गंधर्वराज तुम्बरू को बुलाया और मां पार्वती ने आज्ञा। देखो भगवान के बनने में कितना लाभ है, ठाकुर जी के बनने में कितना लाभ है। सारे अरेंजमेंट ठाकुर जी कर देते। मां गौरा ने सारे अरेंजमेंट कर दिए, बता भी दिया कहां है, ये भी बता दिया कल्याण कैसे होगा, और अब ये भी बता दी, व्यवस्था कर दी कि ये लो तुम्बरू से कहा तुम जाके कथा सुना। बड़ा भयानक स्वरूप था उस पिशाच का, बड़ा भयानक, बड़ा बड़ा शरीर, विकराल बाल बिखरे हुए, लंबी दाढ़ी, दांत बाहर निकले हुए, पिशाच भयानक। उसकी ये दृश्य देखकर सब डर रहे थे। अब तुम्बरू कथा सुनाएंगे, ये जब ऋषि मुनियों को पता चला तो सब लोग दौड़ पड़े। सब लोग हम भी सुनेंगे शिव पुराण कथा, हम भी सुनेंगे। एक मैसेज गया, ऋषि मुनि जानते हैं शिव पुराण का महात्मा क्या है, वो जानते हैं इसका रहस्य क्या है, वो जानते हैं इसका प्रभाव क्या है। एक बार नहीं 100 दिनों का काम भी छोड़ना पड़े शिव पुराण सुनने के लिए तो 100 दिन का काम छोड़कर शिव पुराण सुनो तो कल्याण। काम क्या दे देगा, दाम, ये तो देगा कल्याण। तो महाराज सब ऋषि मुनि दौड़ पड़े, कथा सुनने के लिए दौड़े और दौड़कर पहुंच गए। अच्छा पिशाच डरा रहा था सबको। अच्छा बोलो पिशाच तुम्हारी तरह स्नान करके आया होगा कथा सुनने? जवाब दो। सुबह रोटी किस किसने खाई? खा के आयो ना? हाँ उबासी आ रही है ना? हाँ मैंने देखा, फिर भी मना कर रहे हो, झूठ बोलो पाप लगे। उबासी मैंने देखी और फिर भी आ रही है ना, ये रोटी खाई प्रभाव है। रोटी नहीं खाएंगे तो उबासी नहीं आएगी। अच्छा चलो खा लिए हो, रोटी खा के आए हो ना? स्नान कौन कौन करके आया अभी? कथा से नहीं, सुबह वाला नहीं, कथा वाला स्नान। सुबह अलग किया हो, बोले अब जा रहे हैं हम कथा में जा रहे हैं तो अब स्नान करके जाएंगे। हमसे पूछो, हम आए स्नान करके, सुबह अलग किया अभी अलग किया, स्नान करके आए। आप जब मिलने आए थे ना, आपके बाद स्नान करे नहीं गए। सच्ची में बिना स्नान की कथा में नहीं आना चाहिए करने के लिए। आप लोग तो ओम नारायण नारायण 3 बार, हाँ और क्या, हम वो नारायण वाला नहीं करके आए, हम स्नान वाला ही स्नान करके आए। तो पवित्रता के साथ आप तो आए हैं इच्छा लेकर के, हम कथा सुनने जा रहे हैं। तुम्बरू की कोई उसकी बिंदुक की कोई इच्छा नहीं थी, पिशाच बना हुआ बिंदुक। जबरदस्ती बिंदुक को जो पिशाच था बांध के रस्सियों से जबरदस्ती आसन पे बैठा लगा, बैठ कथा सुन। जबरदस्ती, तुम तो अपनी मर्जी से आए हो, जबरदस्ती बैठाल कर उसे कथा सुनाई। और जब कथा पूरी हुई महाराज, 9वें दिन जब शिव पुराण पूर्ण हुआ, आकाश से तुरंत विमान आया और वो जो पिशाच भयानक था वो एकदम दिव्य स्वरूप धारण कर लिया, एकदम शंकर जी जैसा स्वरूप हो गया और वो विमान में बैठ गया। तुम्बरू ने उसे बैठाला, चंचुला को बैठाला और विमान को लेकर चले गए कैलाश पर्वत की ओर। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। और तब जब शंकर भगवान के पास पहुंचे, मां पार्वती ने उस पिशाच बने हुए, पिशाच जो मुक्ति हो गई, उस बिंदुक को और गौरा को, उसको चंचुला को देखा। मां पार्वती मुस्कुराने लगी और चंचुला ने मां के चरणों में कोटि कोटि नमन किया। आपके कारण से पुराण सुनने को मिला और इसका कल्याण हो गया। हे मां, मैं आपको अनंत अनंत नमन करती हूँ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो कितना आनंद आ रहा है ना? इसलिए भगवान के मंदिर में कथा में जाना चाहिए, इसी से आनंद आता है। राधे राधे। अब हम आपको विशेष कुछ बातें बता देते हैं और उन बातों के बाद में आगे के प्रसंग को हम आपको बता रहे हैं और वो मन लगाकर सुने।
ये शिव पुराण किसी और ने नहीं कहा, स्वयं शंकर भगवान के मुख से ही ये शिव पुराण निकला है। कहां से? भूत भावन भोलेनाथ के मुख से ही ये शिव पुराण निकला है। और इसमें 12 संहिताएं हैं और 12 संहिताओं में 1 लाख श्लोक हैं। कितने? जोर से 1 लाख श्लोक हैं। इनको जरा ध्यान से सुनो। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, इन प्रत्येक संहिता में 10-10 हजार श्लोक हैं। कितने हो गए? 30,000। उमा संहिता में 8,000 श्लोक हैं। मात्र संहिता में 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000 श्लोक हैं। कैलाश संहिता में 6,000 श्लोक हैं। शतरुद्र संहिता में 3,000 श्लोक हैं। कोटि रुद्र संहिता में 9,000 श्लोक हैं। सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000 श्लोक हैं। मानवीय संहिता में 10,000 श्लोक हैं। धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। टोटल जब मिलाएंगे तो ये 1 लाख श्लोक होंगे। ठीक, लेकिन शिवजी के 1 लाख श्लोक वाले 12 संहिता वाले शिव महापुराण को जब ये व्यास जी तक पहुंचा, व्यास जी तक कैसे पहुंचा?